आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है? तो अगर सिंगल आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में बहुत सारे क्या होते हैं, आपके वाइब्रेशनल स्टेट होते हैं। इन्हीं वाइब्रेशनल स्टेट में जब ट्रांजिशन होता है मॉलिक्यूल का, तब हमको क्या मिलता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है। तो अब जो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोशन जो है उसको हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। तो जो एनर्जी लेंगे यहाँ पे, जैसे हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में रिजिड रोटेटर की तरह हमको इसका बिहेवियर हम ले रहे थे डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो वहाँ पे जो एनर्जी जो था हमारा G²/2I था। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या इसको कंसीडर किया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह यहाँ पे कंसीडर किया है। तो जो एनर्जी हम लेंगे वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही यहाँ पे हम एनर्जी लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल्स जो हैं, इफ ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन टू वाइब्रेशनल स्टेट्स of fixed electronic state, then we found vibrational spectra. Vibrating diatomic molecule, vibrating diatomic molecule can be considered as a simple harmonic oscillator, ठीक है। क्या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो इसका जो एनर्जी जो होगा, एनर्जी इज गिवन बाय दैट इज न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। यही होता है आपका न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है। क्या अब देखिए, ये जो है यहाँ पे न्यू जो है वो क्या है, आपका क्वांटम नंबर है। क्या है आपका? दैट इज नथिंग बट योर क्वांटम नंबर। ठीक है। क्या चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, इसको हम जी निकालते हैं। जी न्यू दैट इज नथिंग बट योर टर्म वैल्यू, ठीक है। क्या तो जी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई अपॉन कितना हो जाएगा आपका एच सी। तो यहाँ पे न्यू प्लस हाफ हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू करके लिख सकता हूँ। एच न्यू करूँगा तो फिर उसको क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन लेमडा। क्या लिख सकता हूँ मैं, एच सी अपॉन क्या लिख सकता हूँ, लेमडा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका एच सी गेट कैंसल। तो फाइनली कितना मिलेगा मुझे, जी एन न्यू इक्वल टू ये मिलेगा न्यू प्लस हाफ, और ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 लेमडा इज वेव नंबर दैट इज ओमेगा ई। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे न्यू मिल गया है ना, एनर्जी मिल गया, टर्म वैल्यू मिल गया आपको न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई। चलिए अब देखते हैं, अगर मान लिया जाए, अगर मैं न्यू इक्वल टू 0 पे अगर बात करूँ, है ना, मतलब जी 0 की अगर मैं बात करूँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ हाफ ओमेगा ई मिलेगा। जी 1 की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ न्यू इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, दैट इज़ 3/2 ओमेगा ई। न्यू इक्वल टू 2 की बात करूँ तो G2 कितना मिल जाएगा मुझे, दैट इज़ 5/2 ओमेगा। ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा आप मेरे को। ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको अपन देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर मैं डेल्टा न्यू की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 3/2 माइनस 1/2 ओमेगा ई। तो ये कितना मिलेगा मुझे, ये ओमेगा ई मिलेगा। देन डेल्टा न्यू, ये डेल्टा न्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 तक। 1 से 2 अगर मैं लूँ तो कितना हो जाएगा आपका, फिर से मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा ई मिलेगा। और डेल्टा 2 to 3 to 2 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 to 2, ये भी कितना मिलेगा मुझे, ओमेगा ई। तो देख सकते हैं आप, ये क्या मिल रहा है आपका, ओमेगा ई, मतलब इक्वी स्पेस्ड है। क्या है आपका, इक्वी स्पेस्ड है। तो चलिए मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ इसका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1/2 ओमेगा ई है। देन नेक्स्ट कितना होता है आपका, दैट इज़ 3/2 ओमेगा ई है। फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, 5/2 ओमेगा ई मिलेगा। और नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, 7/2 ओमेगा ई मिलेगा। तो जब इनके बीच मतलब आपस में क्या होगा आपका
ट्रांजिशन होगा तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा ई, दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा ई एंड दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा ई। तो आप देखेंगे स्पेक्ट्रल लाइन में जो लाइंस जो मिलेंगी है ना, ये आपका स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है क्या, स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलेगा मुझे सिंगल लाइन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिंगल लाइन मिलेगा और बार बार वही लाइन मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, ये इंटेंस सिंगल लाइन मिलेगा है ना, वी गॉट एज इंटेंस सिंगल लाइन, इंटेंस सिंगल लाइन। तो इंटेंस सिंगल लाइन मिलेगा मुझे, ठीक है क्या, ओके। तो अगर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के मोशन को, अगर जो वाइब्रेशन जो हो रहा है उसमें, उसके मोशन को अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह अगर बिहेव करूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंसीडर करूं उसको, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये एक सिंगल लाइन ही मिलेगा। स्पेक्ट्रल लाइन में मुझे क्या मिलेगा, एक सिंगल लाइन मिलेगा, इंटेंस लाइन मिलेगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज ओमेगा ई, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा ई, ठीक है क्या। तो इसके रिजल्ट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। So if we consider vibrating diatomic molecule as simple harmonic oscillator, simple harmonic oscillator, then we will get only one intense line, one intense line which is not true, ठीक है, ओके। तो वन इंटेंस लाइन बस मिलता है, इसको हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। फिर अगला हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वन इंटेंस लाइन मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है आपको, ओनली वन इंटेंस लाइन मिल रहा है। आपको क्या क्या याद रखना रहेगा इसमें, इसको देख लेते हैं क्या क्या याद रखना रहेगा। तो अगर हम कंसीडर करें डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशन को, अगर मैं वाइब्रेशनल मोशन को अगर मैं कंसीडर करूँ, क्योंकि ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह अगर बिहेव कर रहा है, जिसकी एनर्जी इतनी होती है, तो क्या होगा, इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा वो सिंगल लाइन मिलता है, क्या मिलता है, सिंगल लाइन मिलता है। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, सिंगल लाइन हमको नहीं मिलता है, कुछ वो ब्रॉड रहता है, और ब्रॉड रहता है तो इधर भी कुछ लाइंस मिलती हैं और इधर भी क्या होती हैं, कुछ लाइंस मिलती हैं, ठीक है क्या। तो दोनों तरफ लाइन मिलती हैं। तो इसमें गड़बड़ी क्या है, इसमें गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने इसको मान के जो चला है कि प्योर हार्मोनिक मोशन ये करता है, यहीं पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो बाद में इसको कंसिडरेशन को हमने चेंज किया, और चेंज करके इसको क्या रखा कि ये जो है एन हार्मोनिक मोशन करता है, एन हार्मोनिक मोशन, ठीक है। आगे देखते हैं, एन हार्मोनिसिटी, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। चलिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हार्मोनिक ऑसिलेटर हम मान के चल रहे हैं, तो सिंगल इंटेंस लाइन हमको मिल रहा है ना। देन चलिए, इफ वी कंसीडर motion of vibration of diatomic molecule as harmonic oscillator, then we get a single intense line in स्पेक्ट्रल लाइन, सिंगल लाइन मिलता है अपने को स्पेक्ट्रल लाइन में, बट इट इज नॉट ट्रू, with single intense line, there is also some weak
intense weak spectral lines, weak spectral lines are also present, ठीक है। वहाँ पे आपके जो वीक इंटेंस लाइन है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो सो नाउ वी कंसीडर द वाइब्रेटिंग diatomic molecule as an हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है क्या। अब उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के चल रहे हैं, ठीक है क्या। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है क्या। चलिए अब इसके एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या। चलिए अब इसका एनर्जी मैं जो है डायरेक्ट टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ ई न्यू, ये क्वांटम नंबर है, दैट इज नथिंग बट योर क्वांटम नंबर, न्यू प्लस हाफ, दैट इज न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई एंड एच सी एंड माइनस न्यू प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर एच सी ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है क्या। और यहाँ पे जो एक्स ई है एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ये क्या है आपका एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। और न्यू इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 0 1 2 3, ये कुछ इस प्रकार से चलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ई जो है एनर्जी यहाँ पे कितना होगा आपका, इतना होगा, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है क्या। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं जी न्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका ई अपॉन एच सी हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना बचेगा, न्यू प्लस हाफ दैट इज़ ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ दैट इज़ स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स ई ओमेगा ई। तो ये क्या मिल गया हमको, टर्म वैल्यू मिल गया। ये क्या मिल गया हमको, दैट इज़ नथिंग बट योर टर्म वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या मिल गया, आपको टर्म वैल्यू यहाँ पे मिल गया। चलिए अब अगर मैं जी न्यू जीरो की अगर मैं बात करूँ, जी न्यू अगर जीरो की मैं बात करूँ तो दैट इज़ नथिंग बट हाफ ओमेगा ई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। देन नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, जी वन की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3/2 ओमेगा ई माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3/2 9, 9 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4, 9/4 होगा। ओके तो यहाँ पे जैसे मैं 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा आपका 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। देन नेक्स्ट G2 की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 5/2 ओमेगा ई माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 4 5 25 ओमेगा ई एक्स ई, ये अप टू सो ऑन, ये कुछ इस प्रकार से क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है क्या। अब इसमें जो डिफरेंस जो आता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस कितना आएगा उसको देख लेते हैं। डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा उसको देख लेते हैं। तो G1 से अगर G0 में अगर जा रहा है या G0 से G1 में अगर जा रहा है, जैसा भी कंसीडर करना चाहें, तो इन दोनों में अगर मैं देखूं डिफरेंस जो है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/2 दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा ई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 1/4 दैट इज़ 8/2 एक्स ई ओमेगा ई, ठीक है क्या। तो ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, आप ध्यान से कीजिएगा आ जाएगा। देन नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ 2 से अगर किस में जाए 1 में जाए, ये 1 है ना, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा ई माइनस 4 एक्स ई ओमेगा ई, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सो द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हार्मोनिक oscillator are unequal spaced and energy gap between them decreases on higher level,
ठीक है क्या, ये समझ में आया क्या? देखिए क्या हो रहा है आपका, ये वाला तो पहले से ही आ रहा था आपको, अभी देखिए ये इसमें इतना माइनस हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में उससे ज़्यादा माइनस हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में उससे और ज़्यादा माइनस होगा, तो ये जो स्पेसिंग जो था वो क्या होते जाएगा, क्लोज होते जाएगा, क्लोज होते जाएगा। ठीक है क्या, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम ये एन हार्मोनिक सिटी जो है वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपका प्रॉपर क्या होता था, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या होता, पोटेंशियल होता था। अब अगर मैं किसके लिए ड्रॉ करूँगा, एन हार्मोनिक के लिए ड्रॉ करूँगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, तो चलिए देखते हैं। तो ये तो आगे हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गया, फिर सेकेंड लाइन, ठीक है, फिर थर्ड लाइन। ये जो गैप जो है वो लगातार क्या होते जाएगा, आपका कम होते जाएगा। ये जो गैप जो है ये क्या होते जाएगा, लगातार जो है क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और हायर वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए क्या हो जाएगा, ये जो स्टेट्स हैं सभी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी स्टेट्स जो हैं क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से, क्लियर है क्या? तो ये कुछ इस प्रकार से स्पेसिंग जो है क्या होते जाएगा, आपका कम होते जाएगा। ठीक है क्या, यहाँ पे हम इसके स्पेक्ट्रल लाइन को देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर ये क्या हो रहा है आपका, ये स्टेट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है कुछ इस प्रकार से, 0 to 1 है ना। ये कितना है आपका, दैट इज़ न्यू इक्वल टू 0, दैट इज़ न्यू इक्वल टू 1, न्यू इक्वल टू 2, न्यू इक्वल टू 3। ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ये कुछ इस प्रकार से। तो न्यू इक्वल टू 0 to अगर 1 जा रहा है, या 0 to आपका 2 में जा रहा है, या 0 इक्वल टू किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो कैसे मिलेगा आपको, इसमें ये जो इंटेंस लाइन मिल गया, फिर ये इंटेंसिटी धीरे से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कि ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन रूल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सिलेक्शन रूल जो होगा इसमें, ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन रूल दैट इज डेल न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-1, +-2, +-3। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा आपका, दैट इज +-1, +-2 एंड +-3 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है क्या, अब चलिए ट्रांजिशन को हम देखते हैं, ट्रांजिशन में एक वैल्यूज हमको कितना मिलता है। ठीक है, तो जैसे नॉट ट्रांजिशन, देखिए अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका एनर्जी आपको याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है, एन हार्मोनिसिटी का जो यहाँ पे डायग्राम बना है उसको आपको याद रखना है, और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, जो अभी मैं ट्रांजिशन बताने वाला हूँ उसमें। ठीक है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो ये क्या देगा, एच न्यू देगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एच सपोज 1 से किस में जा रहा है आपका, 0 से किस में जा रहा है आपका, 1 में जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो एच न्यू 1 माइनस कितना हो जाएगा, एच न्यू 0 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि इसको एच न्यू ही रहने दो, 0 to 1, या फिर यहाँ पे 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या है, सभी पॉसिबल है, क्योंकि डेल न्यू इक्वल टू कितना मिला था हमको, दैट इज़ +-1, +-2, +-3 सभी मिला था। तो इस वाले को हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू ले लेते हैं और इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं। तो जब न्यू लेंगे तो ये किसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, न्यू +½ दैट इज़ ओमेगा ई। ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर HC माइनस कितना हो जाएगा आपका, न्यू +½ दैट इज स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा ई XE HC। ये कंप्लीट, ठीक है क्या, ये न्यू के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और माइनस करके जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम एक बार न्यू रखेंगे, न्यू तो वाला तो हो गया, आप 0 रखेंगे, 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर 1/2 ओमेगा ई HC माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/4 ओमेगा ई XE HC। ये कुछ इस प्रकार से, क्लियर है क्या। और ये क्या हो जाएगा आपका HC/λ। तो ये न्यू बार इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज़ न्यू +½ ओमेगा ई माइनस न्यू +½ का स्क्वायर ओमेगा ई XE। यहाँ तक क्लियर है। और माइनस कितना मिल जाएगा, दैट इज़ ½ ओमेगा ई माइनस ½ ओमेगा ई XE। ये कुछ इस प्रकार से हमको मिल जाएगा, ठीक है क्या। अब चलिए देखिए, इसमें अगर मैं पहला ट्रांजिशन अगर देखूं, पहला अगर ट्रांजिशन देखूं 0 to 1 में, कौन सा ट्रांजिशन, 0 to 1 में, 0 to 1 में अगर देखूं तो ये तो आपका 0 वाला ही है, ठीक है, 0 वाला ही है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 - 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, 1 रखूँगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ओमेगा ई माइनस यहाँ पे 1 रखूँगा कितना हो जाएगा, ये दैट इज़ नथिंग बट योर 9/4 ओमेगा ई XE। और इन सब में माइनस कितना है आपका, -1/2 ओमेगा ई माइनस 1/2 कितना है आपका, सॉरी दैट इज़ 1/4 है ना, दैट इज़ 1/4 ओमेगा ई XE। ये कुछ इस प्रकार से है आपका,
ठीक है क्या। तो ये फाइनली कितना बचेगा हमारा, दैट इज ओमेगा ई, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है क्या, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। तो ये 0 to 1 में जब ट्रांजिशन होता है, ये जो ट्रांजिशन होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लाइन। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लाइन। ये डायरेक्ट पूछा गया है ना, फंडामेंटल लाइन, ये डायरेक्ट पूछा गया है आपको। फंडामेंटल लाइन में ये जो भी आ रहा है आपका फंडामेंटल लाइन के लिए, उसको जो है डायरेक्ट जो है आपको पूछा गया है, तो उसको आप जो है याद रखेंगे, है ना। 0 to अगर 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या मिलता है आपको, फंडामेंटल लाइन मिलता है, ठीक है क्या। चलिए दूसरा देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डेल न्यू टू 0 to 2, 0 to 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 to 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, दैट इज़ 5/2, और ये कितना हो जाएगा 25/2, 5/2 एंड 25/2, दैट इज़ 5/2 ओमेगा ई माइनस 25/4, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा ई एक्स ई, और ये कितना था आपका 1/2 ओमेगा ई, और माइनस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब उसमें माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दैट इज़ नथिंग बट 2 ओमेगा ई माइनस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 24 दैट इज़ 6 ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है क्या। अब ओमेगा ई 2 ओमेगा ई को अगर मैं कॉमन कर दूँ तो क्या बचेगा, दैट इज़ 1 माइनस 3 एक्स ई। ये कुछ इस प्रकार से आपका बचेगा, ठीक है क्या। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका ओवरटोन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फिर देन नेक्स्ट जो है 0 to जैसे 3 में जाएगा तो उसको बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 7/2 ओमेगा ई माइनस कितना हो जाएगा, ये 49 कितना हो जाएगा 4 ओमेगा ई एक्स ई, और ये माइनस हो जाएगा आपका दैट इज़ 1/4 ओमेगा ई, सॉरी 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। क्या याद रखना है आपको, मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा आपका 3 ओमेगा ई माइनस ये कितना हो जाएगा 49, प्लस हुआ तो वो माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा ये 48/4, तो कितना हो जाएगा 12 ओमेगा ई एक्स ई। तो यहाँ पर से अगर मैं 3 ओमेगा ई को अगर बाहर निकालूँ तो 1 माइनस कितना बचेगा 4 एक्स ई, ये कंप्लीट बचेगा। तो डेल न्यू जो है 0 to 3 में क्या देता है आपका, सेकेंड ओवरटोन देता है। क्या देता है, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है क्या। तो यहाँ पे जो एन हार्मोनिक जो टर्म है या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में 3 टर्म जो मिलता है, फंडामेंटल, सेकंड क्या है आपका फर्स्ट ओवरटोन, और तीसरा क्या है आपका सेकंड ओवरटोन। ये जो तीनों का जो वैल्यू है उसको आपको याद करके रखना है, ठीक है क्या। तीनों का जो वैल्यू है उसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो इसमें जो ई जो आता है एनर्जी, उसका टर्म आपको न्यू प्लस दैट इज़ हाफ, और ये क्या होता है आपका ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। तो इसको तो आपको याद करके ही रखना है ना। साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन में एच सी भी रहता है तो 1/HC कर देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका एनर्जी होता है, एनर्जी टर्म तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट क्या होता है आपका जो फंडामेंटल लाइन है ना, ये जो हमारा फंडामेंटल लाइन है ये कब मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। डेल न्यू जब 0 to 1 में जाता है तो क्या मिलता है, फंडामेंटल लाइन मिलता है, और इस फंडामेंटल लाइन का जो वैल्यू है वो कितना होता है, दैट इज़ नथिंग बट योर 1 माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई के बराबर होता है, या ओमेगा ई को मैं बाहर कर दूं तो 1 माइनस 2 एक्स ई के बराबर होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना रहेगा। देन नेक्स्ट अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन कब मिलता है, दैट इज़ डेल न्यू, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 में जब जाता है, 0 to 2 में जाता है, 1 से 2 में जाता है तब नहीं, 0 to 2 यहाँ पर 0 से ही ट्रांजिशन होगा। कहाँ से ट्रांजिशन होगा आपका, 0 से ही ट्रांजिशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन जो है हमने कितना निकाला था, दैट इज़ ओमेगा ई माइनस 1 माइनस 3 एक्स ई, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओमेगा ई था, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन कब मिलता है आपका, दैट इज़ 0 to 3, 0 to 3 में मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट 3 ओमेगा ई 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 निकाल दिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं तीनों ओवरटोन को, दोनों ओवरटोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, ठीक है क्या। तो ये जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, ये डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। ये आपका स्टिकी नोट हो गया, इसको आपको याद करके रखना रहेगा, ठीक है क्या। यहाँ तक क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके पास सिंगल आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, इसके अंदर डिफरेंट क्या होंगे आपके वाइब्रेशनल स्टेट होंगे। ये से आपका सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गया, ये काफ़ी लंबा बना देते हैं ताकि समझ में आए, ये कुछ इस प्रकार से। और इसके अंदर क्या है आपका, ये वाइब्रेशनल स्टेट है 2, और इसके अंदर क्या है आपका, ये रोटेशनल स्टेट्स हैं। सपोज दीज आर द रोटेशनल स्टेट्स, ये कुछ इस प्रकार से। अब सपोज किसी मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन, सपोज यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन जो है यहाँ से अगर यहाँ होता है, सपोज यहाँ से कहाँ चला गया, वहाँ चला गया, ठीक है क्या। तो एक वाइब्रेशनल स्टेट से वो दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट के रोटेशनल स्टेट में जा रहा है। एक वाइब्रेशनल स्टेट के रोटेशनल स्टेट से दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट के रोटेशनल स्टेट में अगर जा रहा है, तब जाके हमको क्या मिलेगा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा। क्लियर है क्या ये? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इफ ट्रांजिशन ऑकर्स, इफ ट्रांजिशन ऑकर्स फ्रॉम one rotational level to one rotational level to another rotational level corresponding to different vibrational level, different vibrational level, then rotational vibrational spectra found, rotational vibrational spectra was found। ठीक है क्या? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो एनर्जी का जो हम टर्म लेंगे वो कैसे लेंगे उसको देखते हैं। तो हमारा जो एनर्जी जो होगा यहाँ पे, हमारा जो एनर्जी जो होगा वो कितना होगा आपका, दैट इज़ कंप्लीट ई, और दिस इज़ इक्वल्स टू ई न्यू प्लस ई जे। ठीक है, ये जो टर्म है आया है, ये एन हार्मोनिसिटी वाला जो टर्म जो हम करेक्शन के बाद लिए थे वो वाला आएगा आपका। ठीक है, एन हार्मोनिक वाला आएगा। ठीक है क्या, और ये दूसरा क्या आएगा आपका, रिजिड रोटेटर का, रिजिड रोटेटर का। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है, एक वाइब्रेशनल स्टेट का और दूसरा रोटेशनल का। लेकिन आप लोग का ये क्वेश्चन होगा कि ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा था इसमें भी हमने क्या किया था, करेक्शन किया था। उसको क्या लिए थे हम, नॉन रिजिड रोटेटर लिए थे। इसको हम क्या लिए थे, नॉन रिजिड रोटेटर लिए थे। क्लियर है क्या, इसको हम क्या लिए थे, नॉन रिजिड रोटेटर लिए थे। तो यहाँ पे हम रिजिड ही क्यों ले रहे हैं, उसको नॉन रिजिड क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एन हार्मोनिसिटी हमने ले रखा है, तो नॉन रिजिड रोटेटर में जो सेकंड टर्म आता था डी करके, है ना, सेकंड टर्म जो हमको मिलता था वो जो है ड्यू टू इस हार्मोनिक टर्म के कारण ही आता था। तो इन हार्मोनिक टर्म तो हमारा पहले ही यहाँ पे इंक्लूड हो गया, दैट्स वाई उसको अलग से हम और नहीं ले रहे हैं। ठीक है क्या, चलिए अभी इसका एनर्जी देख लेते हैं। दैट इज एनर्जी इज टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज न्यू प्लस हाफ एच सी ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ दैट इज स्क्वायर एच सी ओमेगा ई और काई ई, देन प्लस क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर जे जे प्लस 1 बी सी एच। ये कुछ इस प्रकार से। तो ये रोटेशनल पार्ट हो गया आपका, है ना, ये रोटेशनल पार्ट का आपका एनर्जी हो गया, और ये किसका हो गया आपका, एन हार्मोनिक पार्ट का एनर्जी हो गया। अब अगर मैं इसमें जी न्यू अगर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ई अपॉन कितना हो जाएगा, एच सी हो जाएगा। तो ये फाइनली न्यू प्लस हाफ कितना बचेगा, दैट इज ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ कितना बचेगा, दैट इज स्क्वायर ओमेगा ई काई ई प्लस जे जे प्लस 1 इंटू बी। ये यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, हमको ट्रांजिशन कराना है ना। ये तो ये आ गया आपका टर्म वैल्यू डायरेक्ट जो है, ये क्या आ जाएगा आपका, टर्म वैल्यू आ गया। हमको क्या कराना है, अब ट्रांजिशन कराना है। तो ट्रांजिशन कराने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट हमको वाइब्रेशनल स्टेट पहले निकालना होगा, है ना। एक हम न्यू इक्वल टू 0 के लिए निकाल लेते हैं, और दूसरा किसके लिए निकाल लेते हैं, न्यू इक्वल टू 1 के लिए निकाल लेते हैं। न्यू इक्वल टू अगर मैं 0 के लिए अगर निकालूँ तो न्यू इक्वल टू 0 के लिए कितना मिलेगा हमको, जी 0 मिलेगा, और वो कितना मिल जाएगा, देखिए इधर ये कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा, दैट इज हाफ एंड दैट इज आल्सो 1/4 ओमेगा ई एक्स ई प्लस जे जे प्लस 1।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ हाफ ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई और प्लस जे प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जे की वैल्यू को अगर मैं जीरो लेते जाऊँ, है ना, देखिए जे इक्वल टू अगर मैं जीरो कर दूँ, जे इक्वल टू अगर मैं जीरो कर दूँ तो जे इक्वल टू जीरो, ये कितना मिलेगा मुझे, ये कितना मिल जाएगा, दैट इज़ हाफ ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई, और ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट आपका जीरो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जी जीरो व्हेन जे इक्वल टू वन करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई प्लस 2b हो जाएगा। देन जी जीरो विद जे इक्वल टू 2 अगर रखो तो कितना हो जाएगा, 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 4b। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है वो चलता जाएगा, ठीक है क्या। अब ठीक वैसे ही अगर मैं न्यू इक्वल टू 1 पे अगर बात करूँ तो कितना मिलेगा, g1 मिलेगा, g1, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर 3/2 ओमेगा ई माइनस 1/4, दैट इज़ नथिंग बट 9/4, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 9/4 ओमेगा ई एक्स ई, और ये कितना हो जाएगा आपका जे प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, g1 विद जे इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो में कितना हो जाएगा, ये इतना ही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और g1 विद जे इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 2b। और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, g1 विद जे इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूँ तो 3/2 दैट इज़ ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई प्लस 4b। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है ये चलता जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से दो डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट में जो डिफरेंट हमारे रोटेशनल स्टेट्स हैं उनकी एनर्जीज हमको मिल गई यहाँ पे, ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 2 ये 6 होना चाहिए, है ना, 2 3 हाँ ये 6 हो जाएगा, है ना, 2 और 2 + 1 = 3, 3 × 2 = 6, इसको भी करेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है, कैसे इसमें एनर्जी स्टेट्स निकालते हैं। अब मैं डायरेक्ट इसमें जो 3 ब्रांचेज जो मिलती हैं उसको हम डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो ये पी ब्रांच की अगर मैं बात करूँ, पी ब्रांच, ठीक है, तो पी ब्रांच जो मिलता है वो मिलता है डेल जे, ये जे में जो चेंजेस होता है अगर -1 है, डेल में अगर चेंज जो है अगर -1 है तो हमको पी ब्रांच मिलता है। कौन सा ब्रांच मिलता है, पी ब्रांच मिलता है। और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी जो हमको मिलती है, एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर पी ब्रांच इज इक्वल्स टू कितना होता है, न्यू नॉट माइनस कितना हो जाता है आपका 2j × b, ये क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है। कैसे मिलती है उसको अपन देखेंगे अभी कुछ देर बाद। नेक्स्ट है आपका क्यू ब्रांच, 3 ब्रांचेज मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यू ब्रांच, तो क्यू ब्रांच कब मिलता है, डेट इज डेल जे इक्वल टू 0, डेल जे इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, ये नॉट पॉसिबल, ये तो अलाउड ही नहीं है, इस वजह से क्यू ब्रांच इज़ मिसिंग, क्यू ब्रांच इज़ मिसिंग, ये मिसिंग रहता है, ठीक है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डेल जे इक्वल टू 0 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से ये नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट जो है आपका आर ब्रांच। अब जैसे मैं आर ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो आर ब्रांच में कितना होता है, डेल जे इक्वल टू कितना होता है आपका +1 होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी हमको मिलेगी दैट इज़ फॉर आर ब्रांच, आर ब्रांच चीज को कितना हो जाएगा आपका न्यू नॉट 2 दैट इज़ जे + 1 दैट इज़ प्लस 2j + 1 b, ठीक है क्या। तो ये आपका एनर्जी मिलता है, ठीक है क्या। चलिए अब देखते हैं इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हमारा ड्रॉ होगा। तो 2 डिफरेंट हम स्टेट्स बनाते हैं, दैट इज़ ये कुछ इस प्रकार से एक वाइब्रेशनल स्टेट बन गया आपका, और ये मैं दूसरा वाइब्रेशनल स्टेट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है क्या। तो ये जो है 4 ऊपर वाले एक ब्रांच हो गए और ये दूसरा ब्रांच हो गया, दैट इज़ फॉर न्यू इक्वल टू 0 एंड दैट इज़ फॉर न्यू इक्वल टू 1, क्लियर है क्या। चलिए अब देखते हैं, ये इसका सेंट्रल लाइन, इसको मैं सेंट्रल लाइन मान के चल रहा हूँ। अब चलिए देखिए इधर, है ना, ये हो जाएगा आपका जे इक्वल टू आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0, जे इक्वल टू 1,
जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, यहाँ पे भी जे डैश मान लेते हैं इक्वल टू 0, जे डैश इक्वल टू 1, जेड एज इक्वल्स टू 2 और जेड एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अब अगर मैं पी ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो पी ब्रांच में जो होता है ट्रांजिशन जो होता है वो क्या होता है आपका माइनस ट्रांजिशन होता है, मतलब -1 में हमको मिलता है। तो यहाँ पे जे इक्वल टू 1 से अगर जे इक्वल टू 0 में चले जाए तो 0 - 1 होगा तो हमको पी ब्रांच मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से अगर ट्रांजिशन हो रहा है एक वाइब्रेशनल स्टेट के जे इक्वल टू 1 स्टेट से जे इक्वल टू 0 स्टेट में अगर जा रहा है दूसरे वाइब्रेशनल के जेड इक्वल टू 0 स्टेट में जा रहा है तो क्या देगा ये पी ब्रांच देगा। देन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अपर वाला स्टेट जो है उसके अपर वाले स्टेट में चला जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से इस अपर स्टेट में चला जाएगा तो क्या देगा ये आपका जे इक्वल टू डेल जे इक्वल टू -1 देगा। फिर नेक्स्ट वाला जो है फिर से किस में चला जाएगा ये इसमें चला जाएगा। तो ये ब्रांचेस जो है हमको क्या मिलेंगी, इससे हमको पी ब्रांच मिलेगा। और ठीक वैसे ही जैसे पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर 0 से इसके 1 में अगर चला जाए, 0 से किस में चला जाए 1 में अगर चला जाए कुछ इस प्रकार से तो हमको क्या मिलेगा ये आर ब्रांच मिलेगा। कौन सा ब्रांच मिलेगा, आर ब्रांच मिलेगा। ठीक है क्या। अब यहाँ पे जो हमको स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलेंगी, ठीक है इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है अब यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे देख रहा हूँ तो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिलेगा, ये तो आपका सेंटर वाला लाइन है। ठीक है ये वाला कौन सा लाइन है, सेंटर वाला लाइन है। ठीक है ये जो इधर जो मिल रहा है हमको जो इधर हमको जो इधर जो मिल रहा है ये जो तीनों ब्रांच जो मिले हैं है ना, ये जो 3 ब्रांचेज हैं दीज 3 आर पी ब्रांच है ना। ये कौन सा ब्रांच है आपका पी ब्रांच एंड दीज 3 आर आर ब्रांच। ये कौन सा ब्रांच है आपका आर ब्रांच। और ये जो बीच वाला जो है वो क्यू ब्रांच है जो कि मिसिंग रहता है। क्लियर है क्या। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे 3 लाइन आपको मिलेंगी, दैट इज़ नंबर 1, दैट इज़ नंबर 2 एंड दैट इज़ नंबर 3। और इधर भी कितने लाइन मिलेंगी 1 2 3, ये कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग जो रहता है इन लाइंस में वो कितने का रहता है आपका, दैट इज सेंट्रल लाइन, दैट इज सेंट्रल लाइन, दैट इज न्यू नॉट बार, दैट इज योर सेंट्रल लाइन। देन नेक्स्ट लाइन जो होता है दैट इज नथिंग बट योर न्यू नॉट -2b, न्यू नॉट -2b, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनर्जी हम कितना लिखे थे दैट इज फॉर जे इक्वल टू, यहाँ पे 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका न्यू नॉट -2b हो जाएगा। देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा न्यू नॉट माइनस कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा एंड न्यू नॉट माइनस कितना हो जाएगा आपका 6b हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या। और इन दोनों के बीच जो स्पेसिंग जो है इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 2b। अब इधर की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले स्टेट में जा रहा है आपका, है ना। ये देखिए यहाँ पे कितना है आपका, दैट इज नथिंग बट योर जे इक्वल टू 0 से कहाँ से ओरिजिन है इसका, जे इक्वल टू 0 से इसका ओरिजिन है, उसका ओरिजिन कहाँ से था, जे इक्वल टू 1 से था। तो यहाँ पे जे इक्वल टू 1 हमने लिया, यहाँ पे कितना लिया जे इक्वल टू 1 लिया। ठीक है क्या। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या। तो यहाँ पे जब स्टार्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा न्यू नॉट +2b हो जाएगा, देन न्यू नॉट +4b हो जाएगा, देन न्यू नॉट बार माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा। तो इनके बीच जो स्पेसिंग है वो क्या कहलाएगा 2b ही रहेगा, ये भी 2b कहलाएगा और ये भी 2b ही रहेगा। देख लीजिए इन दोनों की स्पेसिंग निकाल के देख लीजिए कितना आएगा आपका 2b आएगा। क्लियर है क्या। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है दिस स्टेट इज कॉल्ड योर, ये कहाँ से स्टार्ट होता हूँ कहाँ से जा रहा है आपका, फॉर जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, ये किससे स्टार्ट होता है जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कहाँ किस में जा रहा है, ये जे इक्वल टू 0 में जा रहा है। तो दैट इज योर P0 स्टेट, जे इक्वल टू 0 से कहाँ जा रहा है, ये कहाँ आ गया, हाँ जे इक्वल टू 0 पे जा रहा है तो P0 स्टेट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा P1 और ये कितना हो जाएगा आपका P2। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है R1 R2 R3, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो P0 और R1 के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका 4b होता है। ठीक है कितना होता है 4b होता है। ये रमन स्पेक्ट्रा वाला एक और हम देखेंगे उसमें पूछा गया है ना, ये जो पार्ट है वो पूछा गया है एक बार। क्लियर है क्या। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिलती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। और साथ ही साथ आपका क्या होता है जो P0 और R1 के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है आपका 4b का डिस्टेंस होता है।
टू बी फ्रॉम द सेंट्रल लाइन एंड टू बी फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। दोनों तरफ से अगर देखें तो सेंट्रल लाइन जो है कितना स्पेसिंग में रहता है, 2b के स्पेसिंग में रहता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो टर्म्स हैं उसको मैं लिखा देता हूँ, क्या क्या इसमें नोट स्पेशल पॉइंट्स हैं उसको। तो द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव R branch spectral line is 2b, और सेम फॉर द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव P ब्रांच के लिए भी ये कितना है, P ब्रांच स्पेक्ट्रल लाइन के लिए भी ये कितना है, स्पेक्ट्रल लाइन ये भी कितना है, 2b है। दोनों जो है 2b है। देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये 2b, इधर भी 2b है ना। ये जो P0, P1, P2 जो है एक दूसरे से 2b के डिस्टेंस में है, और यहाँ पे भी आपका 2b के डिस्टेंस में है, ठीक है क्या। देन ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर है आपका सेपरेशन बिटवीन P1 एंड R0, है ना। हमने इसको क्या लिया है, P0 लिया है, तो दैट इज P0 एंड R1। ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 4b। 2b प्लस 2b कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है क्या? चलिए ठीक है। तो R ब्रांच का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, P ब्रांच और R ब्रांच का जो है कितना डिफरेंस होता है एनर्जी का, कॉन्जिक्यूटिव जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उसके बीच जो है कितने का एनर्जी डिफरेंस होता है। क्लियर है क्या? तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एनर्जी आप लोग को बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा याद रखना रहेगा। यहाँ पे हम जो एनर्जी टर्म जो देखे थे, है ना, ये जो हार्मोनिक, ये जो आपका जो टर्म था फंडामेंटल लाइन और फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन के लिए जो एनर्जी टर्म जो हमको मिलते थे, ये जो है आपको याद होना चाहिए। इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में, जो है डायरेक्ट आया हुआ है। एक बार इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कैसे जो है यहाँ से फंडामेंटल लाइन के लिए उसने दिया हुआ है जो है ये डेल न्यू बार, ये जो डेल न्यू 0 to 1 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ओमेगा ई का वैल्यू निकालने के लिए एक बार पूछा गया है, ठीक है क्या। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।